नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे गाय के मैनेजमेंट से कैसे हम डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, गाय की नस्ल, गाय का राशन और गाय का मैनेजमेंट, तीनों चीज़ों से हम डेयरी फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गाय का मैनेजमेंट किसान भाइयों के हाथ में है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, आपको डेयरी फार्मिंग से उतना ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। साथियों, गाय का मैनेजमेंट का सीधा-सीधा मतलब जुड़ा हुआ है, गाय को आप कितना आरामदायक तरीके से रखते हो। गाय को आरामदायक तरीके से रखने के लिए हमें गाय की जो 24 घंटे की लाइफ साइकिल है, 24 घंटे में गाय क्या-क्या करती है, कितनी देर तक करती है, उसको समझना होगा और गाय का जो आस-पास का फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट है, उसको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एम्बिएंट बनाना होगा। अगर गाय का आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, फिजिकल एनवायरनमेंट माइक्रो क्लाइमेट अच्छा है और उसके आसपास में जो पशु रह रहे हैं, उससे उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो गाय ज़्यादा खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, आरामदायक तरीके से रहेगी और गाय आपको दूध का उत्पादन ज़्यादा करके देगी। अब साथियों, गाय का जो एनवायरनमेंट है, उसी से डिसाइड होगा कि गाय कितना राशन उठाएगी, कितनी देर तक गाय रेस्ट करेगी, कितने टाइम तक गाय जुगाली करेगी और गाय का राशन, गाय की बैठने की जगह, गाय का रूमिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। आपने साथियों किसी गाय को रखा है दूध बनाने के लिए। गाय राशन उठाएगी, राशन खाएगी, राशन के बाद में गाय उसको डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट करने के साथ-साथ में पूरे 24 घंटे गाय दूध को बनाएगी। दूध बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रूमिनेशन से डाइजेस्ट होंगे। अगर साथियों हमारा मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो गाय का जो ये शेड्यूल है 24 घंटे का, गाय की जो दिनचर्या है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर गाय दूध का उत्पादन कम करेगी। तो गाय की दिनचर्या कैसी हो, कितने घंटे गाय को रेस्ट करना है, कितने घंटे गाय को रूमिनेशन करना है, कितने घंटे गाय राशन की जगह से अलग जगह पे रह सकती है, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है। अगर हमें बेसिक गाय की लाइफ साइकिल का पता नहीं है, तो हम गाय के मैनेजमेंट को इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे और गाय को मैनेजमेंट को अगर इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे, गाय की लाइफ साइकिल को अगर हम नहीं समझ पाएँगे, तो जितना प्रॉफ़िट हमें मिलना चाहिए, उतना हमें नहीं मिल पाता है। अब गाय का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है, वो उसके फीडिंग एनवायरनमेंट को प्रभावित करेंगे। फीडिंग एनवायरनमेंट कहाँ से मॉड्यूलेट होता है और उसके रेस्टिंग टाइम से होता है, रूमिनेटिंग टाइम से होता है। फीड आप कितना फीडिंग कर रहे हो, कितनी बार राशन दे रहे हो, कितने लंबे समय तक गाय राशन उठा रही है, किस रेट से गाय राशन उठा रही है, उन सारी चीज़ों का प्रभाव है गाय के ड्राई मैटर इंटेक पे, गाय के दूध बनाने की ताकत पे, प्रोडक्टिविटी पे और गाय के स्वास्थ्य पे। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि गाय को क्या-क्या चीज़ें ऐसी हम करें गाय के लिए, ताकि गाय का आराम अच्छा रहे, आरामदायक स्थिति में गाय रहे, गाय खुश रहे, हैप्पी रहे और अगर गाय खुश है, कंफर्टेबल है, आरामदायक तरीके से रह रही है, तो आपको दूध का निर्माण नस्ल के हिसाब से, शारीरिक ताकत के हिसाब से करके देगी। तो साथियों, हमें ये समझना ज़रूरी है कि गाय 24 घंटे में क्या-क्या चीज़ें करती है। गाय राशन उठाने में सबसे एक अच्छा कंसिडरेबल टाइम व्यतीत करती है। आम तौर पे 5 घंटे गाय को 24 घंटे में राशन खाने पे व्यतीत करने चाहिए। पर डे 5 घंटे गाय डिवोट कहाँ करती है? राशन के लिए। रेस्टिंग के लिए गाय 12 से 14 घंटे गाय को आराम मिलना ज़रूरी है। साथियों, राशन से इम्पोर्टेंट आप देखेंगे गाय को आराम की ज़रूरत है। आराम ज़्यादा लंबे समय तक गाय करती है। उसके बाद में गाय खड़ी है, इधर-उधर घूम रही है, जब वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करे, आइडलिंग जिसको हम बोलते हैं, गाय उसमें 2 से 3 घंटे व्यतीत करती है। पानी पीने के लिए गाय को पूरे दिन में कम से कम 30 मिनट व्यतीत करने चाहिए पानी पीने के लिए।
तो इन एक्टिविटी में कितना टाइम हो गया? 20.5 से 21.5 घंटे, 24 घंटे में गाय इन क्रियाकलाप में अपना टाइम व्यतीत करती है। दूध का टाइम है वो 2.5 से 3.5 घंटे का है। गाय को आप लेके गए, मशीन मिल्किंग में आपने गाय को लगाया, गाय रेस्ट वहाँ पे वेट कर रही है, फिर गाय ने दूध दिया, डिपिंग के बाद में गाय बाहर आ गई। उस टाइम पे 2.5 से 3.5 घंटे दोनों टाइम या तीनों टाइम में गाय के जाते हैं। तो टोटल टाइम कितना है गाय का? 24 घंटे। काफ़ी पैक शेड्यूल है। अगर इन एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो दूसरी एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि गाय के पास में 24 घंटे हैं। अब आपने मान के चलो मिल्किंग टाइम आपका डिस्टर्ब हो गया, ज़्यादा मिल्किंग टाइम आप ले रहे हैं, तो गाय कहीं न कहीं उस टाइम को कंपनसेट करेगी दूसरी चीज़ों को कम करने के लिए। गाय की अगर बैठने की जगह प्रॉपर नहीं है, गाय अगर रेस्ट नहीं कर पा रही है, तो फिर वो दूसरी चीज़ों को कम करके रेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेगी। अब साथियों आप देखेंगे कि किसी भी अगर रूटीन बिहेवियर में गाय का डेविएशन है, तो उसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ेगा उसके राशन उठाने के टाइम पे और उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उसके रेस्टिंग टाइम पे। 24 घंटे में 70% टाइम गाय राशन और रेस्ट पे व्यतीत कर रही है। तो अगर कहीं पर भी डिस्टर्बेंस है तो सबसे पहले गाय की जो राशन इनटेक है वो कम हो जाएगी और गाय का रेस्टिंग टाइम वो कम हो जाएगा। अगर गाय का राशन इनटेक कम है, रेस्टिंग टाइम कम है, तो डेफ़िनेटली आपके डेयरी फार्म पे पर गाय दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। अब साथियों गाय का 70% टाइम खाने और रेस्ट करने में व्यतीत हो रहा है। उसके अलावा गाय के पास में 2.5 से 3.5 घंटे बचते हैं, जिस टाइम पे गाय अपने जो खुराक की जगह है, जो खाने की प्लेट है, जो उसके खाने की नांद है, वहाँ से अलग रह सकती है। अगर गाय जो 30-40 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है, वो 2.5 से 3.5 घंटे के अलावा भी उस जगह पे नहीं है, खाने की जगह पे नहीं है, अपने पेन में नहीं है, तो फिर वो गाय अच्छा दूध का उत्पादन आपको नहीं करके देगी। तो हमें ये एश्योर करना है कि गाय ज़्यादा टाइम अपने खाने की जगह से दूर नहीं रहे, अपने पेन से बाहर न रहे। इसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने से पहले गाय की जो ज़रूरतें हैं, उसको आप समझिए, उसकी लाइफ साइकिल को समझिए। इसके लिए ये जो चार्ट आपके सामने है, ये बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब साथियों अगर गाय का जो दिनचर्या है, उसको आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, किस तरीके से वो दिनचर्या डिस्टर्ब हो सकती है, उसके कुछ कॉमन कारण हैं। जैसे कि आपने गाय को पेन से बाहर रखा, ज़्यादा समय तक गाय अपने पेन से बाहर है, तो उसका दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। पहली बात कि गाय को आपने एक से ज़्यादा ब्यांत वाली गाय के साथ में रखा है। छोटी गाय को बड़ी गायों के साथ में आपने रखा है, तो उसका जो 24 घंटे की दिनचर्या है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। राशन रेस्टिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, दूध का उत्पादन कम मिलेगा। फिर आपने ज़्यादा भीड़-भड़ाके में गाय को रखा है। जगह थी 10 गाय की, आपने 15 गाय वहाँ पे रखी है, तो गाय अपना जो नेचुरल बिहेवियर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी और फिर गाय सही तरीके से दूध का उत्पादन नहीं कर पाएगी। गाय को आपको हेडलॉक में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। जो किसान भाई हेडलॉक यूज़ करते हैं, कभी भी आपको ये नहीं भूलना है कि हेडलॉक लॉक अभी है, लगा हुआ है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको गाय को हेडलॉक में नहीं रखना है, स्पेशली फ्रेश गायों को। उसके बाद में गायों में किसी प्रकार का सोशल बदलाव तेज़ी से नहीं होना चाहिए। आपने गाय को आज इस पेन में रखा, कल दूसरे पेन में रख दिया, परसों तीसरे पेन में रख दिया। गायों का जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सोशल ऑर्डर में जो नीचे की गाय हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँगी। डोमिनेंट गाय है जो उनको परेशान करेगी। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा भी एक्सरसाइज़ ना करवाएँ, कम भी एक्सरसाइज़ ना करवाएँ। गाय की जो बैठने की जगह है, वो अगर अनकम्फ़र्टेबल है, आरामदायक नहीं है, तो गाय का जो टाइम बजट है, दिनचर्या है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर अगर गाय के राशन की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो भी गाय का जो
दिनचर्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब साथियों, अगर आप गाय की दिनचर्या को समझ के प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो एक गाय से अगर गाय सही तरीके से अपनी दिनचर्या कर रही है, रेस्ट प्रॉपर मिल रहा है, रुमिनेशन प्रॉपर है, उसका राशन का टाइम प्रॉपर है, तो आप एक गाय से प्रतिदिन 1 किलोग्राम 810 ग्राम से लेके 3 किलोग्राम 620 ग्राम तक दूध का उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। अगर गाय की दिनचर्या को आप समझ के प्रॉपर मैनेजमेंटल इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो एक गाय आपको 1810 ग्राम दूध का उत्पादन ज़्यादा करेगी। ये रेंज हो सकती है 1810 ग्राम से लेके 3620 ग्राम, मतलब 1.81 किलोग्राम से लेके 3.62 किलोग्राम पर गाय दूध का उत्पादन आप ज़्यादा ले सकते हैं। साथियों, मैनेजमेंट को आप समझिए, मैनेजमेंट को समझ के प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आप कीजिए। आगे के टॉपिक्स में हम डिटेल में किस मैनेजमेंटल एस्पेक्ट से कितना दूध आप बढ़ा सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे।